पिछले अध्याय में यह बताया गया कि युग के अनुसार मान्यताएं एवं धारणाएं परिवर्तित होती रहती हैं। कालचक्र हर अच्छे बुरे को फलने फूलने का अवसर देता है। आज से कई वर्ष पूर्व परमहंस बाबा राघवदास जी भूदान पद यात्रा में हमारे जनपद में आए थे। अपने प्रवचन में उन्होंने भी इस मत का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि प्राचीन काल में वह व्यक्ति समाज का आदर्श माना जाता है जो धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ होता है। मध्यकाल में तलवार का धनी व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। अंग्रेजी शासन काल में हमारी मान्यता ने फिर करवट ली। ना तो धनुर्धारियों की महिमा रह गई और न तलवारधारियों की, वरन जो भाषण देने की कला में प्रवीण हो वह श्रेष्ठ माने जाने लगे। दूसरे काल में बाबूगिरी को प्रोत्साहन मिला। समाज का बड़ा आदमी वह बना जो अपने हाथ से कोई काम न करे, जिसके यहाँ कोई सेवा के लिए लगा हो, जो अपने हाथ से एक तिनका भी न छुए। इस मर्यादा ने सब पर अपना प्रभाव डाला। बच्चों का पालन पोषण भी इसी दृष्टि से होने लगा। वे अधिक से अधिक नाजुक बदन बनाए जाने लगे। अक्षर ज्ञान में प्रवीणता की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और रचनात्मक प्रतिभा अथवा कामकाज करने की ओर कम। खेती, व्यवसाय आदि पेशे निम्न कोटि के माने जाने लगे। इनको करने वाले छोटे किसानों और व्यापारी संसाधन पेशा वाले के सामने नीचे माने जाने लगे। लेकिन युग बदलता रहता है, मान्यताएं बदलती रहती हैं। एक के गर्भ से दूसरे का जन्म होता रहता है। स्वतंत्र भारत के साथ कुछ नई मान्यताएं बनी। अब श्रम और सेवा का युग आया है। जो व्यक्ति अपने हाथों से अधिक काम करता है वह समाज में आदर्श पुरुष माना जाने लगता है, और जिसने समाज की सेवा में अपना सुख सुविधाएं और संपन्नता का परित्याग किया, उन्हें समाज ने श्रेष्ठता की उपाधि से विभूषित किया। अधिक बोलने वालों की महिमा अब धीरे धीरे कम हो रही है। जनता यह स्वीकार करने लगी है कि वह केवल वाचाल हैं। नित्य प्रति देखते हैं कि जिस प्रकार आज से 10 वर्ष पूर्व नेताओं की मीटिंग में भीड़ इकट्ठी रहती थी, अब नहीं होती। बड़े बड़े नेता आते हैं परंतु जनता में कोई उत्साह नहीं होता। लोग मीटिंग और सभाओं से ऊब गए हैं। अब उन लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी जो रचनात्मक प्रतिभा अपने में रखते हैं और जनसाधारण की सच्ची सेवा करके उनके स्तर को उठाने की ओर कार्यरत हैं। वह समय लद गया। अब काम न करने वाले और दूसरों पर अधिकाधिक आश्रित रहने वाले ऊंचे माने जाते हैं। ऐसे राजाओं महाराजाओं के लड़के अब बाजारों में इधर उधर घूमा करते हैं। कोई उन्हें आदर की दृष्टि से नहीं देखता। अब युग आया है कि अपने हाथों काम करने वाले और स्वावलंबी जीवन बिताने वाले समाज के श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं। यह निश्चित है कि स्वतंत्र भारत के विकास के साथ इस मान्यता की अधिकाधिक पुष्टि होगी।